हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर, जो कि बीए थर्ड ईयर में साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस। तो इसका कोड है A440। तो ये बुकलेट मेरे को अवेलेबल हुई है, तो मैंने कोशिश करी है कि जो भी कोई बुकलेट्स आपकी अवेलेबल कर सकूं। अभी जुलाई 2021 में जो एग्जाम्स हुए थे, जुलाई अगस्त 2021 में, तो उसका ये बीए थर्ड ईयर का साइकोलॉजी का पेपर है। ठीक है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस 3 पेपर एक्चुअली इसमें होते हैं आपके साइकोलॉजी में। तो तीनों पेपर की बुकलेट जो है वो मेरे को अवेलेबल हो चुकी हैं, तो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो इसके व्यूअर्स, साइकोलॉजी के नाम से जो है इसकी बुक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं साइकोलॉजी, तो उसमें आपके सारे पेपर्स होंगे। ठीक है ना। तो इसमें आप जो हैं इसको देख सकते हैं। ये बुकलेट सीरीज जो है क्यू है वो मेरे पास में है। ठीक है, और मैं इसको आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं। ये पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में तो थोड़ा सा मैटर अवेलेबल ज़्यादा हो जाता है मार्केट में, लेकिन जो है इंग्लिश में अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो सेम क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में स्टूडेंट्स, मैं डिक्टेट तो जो है करूँगा हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उसको स्टडी करके जो है उसको आप पढ़ सकते हैं। आंसर मैंने दोनों में लगा दिए हैं। किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, आप उसमें 10 रुपये जमा करा सकते हैं गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से। उसमें जो मोबाइल नंबर दे रखा है आपके व्हाट्सएप नंबर पर इसकी पीडीएफ फाइल सेंड कर दी जाएगी। मेरी कोशिश ये है कि मैं और भी प्रीवियस ईयर के पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी के अरेंज करके आपसे मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलिए व्यूअर्स, तो डिस्कस करते हैं। रैंकिंग विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया? सन 1902 ईस्वी में कैटल ने किया। एक मानकीकृत परीक्षण की संरचना प्रक्रिया को बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। व्यवसायिक विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है, तो उसमें व्यवसाय का जो व्यवस्थित अध्ययन है इसका अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके माध्यम से परीक्षार्थी की तार्किक क्षमता की खोज की जा सकती है। तो जो तर्क सूचक प्रश्न है, यानी कि जो रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, उससे तार्किक क्षमता का ही परीक्षण जो है वो किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस तरह प्रभावित करते हैं? तो मनोवैज्ञानिक जो है वो हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है, यानी मानसिक से रिलेटेड होता है। तो मानसिक रूप से इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा। व्यूवर्स, आंसर देखिए मैंने इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि जब स्टूडेंट्स पीडीएफ फाइल परचेज करते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत आसानी रहती है, क्योंकि ये जो बुकलेट है ना, एक्चुअली ये बुकलेट जो है वो 22 पेज की है। 23वां पेज जो है रफ वर्क का खाली है। तो अगर मैं 23वें पेज पर जो है इसकी आंसर की देता हूं, तो आप अगर लैपटॉप या मोबाइल पे देख रहे हैं तो आपको जो है 23वां पेज देखना पड़ेगा, या आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको पहले टिक लगाने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। उसके बाद तो खर्चा ज़्यादा हो गया प्रिंट आउट निकालने का, या बार बार आप 23 नंबर का पेज देखेंगे तो उससे आपको ही परेशानी है। तो एग्जाम टाइम में समय कम होता है बच्चों के पास में, तो इसलिए टिक मैं इसलिए लगा देता हूं ताकि उसका 15-20 मिनट की वीडियो में आपका रिवीजन हो जाए, ताकि पता लग जाए कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर्स आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, परामर्श सर्वप्रथम एक व्यक्तिगत संदर्भ का परिसूचक है, इसे सामूहिक रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। असामूहिक परामर्श जैसा शब्द असंगत है, तथा व्यक्तिगत परामर्श जैसा शब्द भी संगत नहीं है, क्योंकि परामर्श सदैव व्यक्तिगत रूप में ही संपन्न हो सकता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है सी गिलबर्ट रेन का। परामर्श प्रक्रिया में परामर्शदाता के स्थान पर परामर्श प्रार्थी अधिक महत्वपूर्ण है। किसके अनुसार? काम्बस के अनुसार। उपबोधक अथवा मनोचिकित्सक का कार्य मात्र प्रार्थी के मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य बनाना है। यह कथन किसका है? यह कथन है
रॉबर्ट डब्ल्यू वाइट के द्वारा दिया गया ये कथन है। मनोवैज्ञानिक परामर्श का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिक परामर्श का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया वो R.W. वाइट ने किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, R.W. वाइट ने। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार उपबोधन के कितने मुख्य लक्षण हैं? 3। निर्देशन प्रक्रिया होती है तो वो एक समस्या केंद्रित होती है। सिगमंड फ्रायड ने व्यवहार को जानने के लिए कितनी तकनीक विकसित की? 3। B.F. स्किनर ने निम्नलिखित में से किस व्यवहार चिकित्सा विधि को विकसित किया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन को। प्रिंसिपल्स व मेथड्स ऑफ गाइडेंस फॉर टीचर नामक पुस्तक के लेखक हैं तो वो हैं C.C. डनसूमर। परामर्श प्रक्रिया के कितने घटक माने जाते हैं या माने गए हैं? 3। निर्देशात्मक परामर्श विधि के प्रमुख समर्थक कौन माने जाते हैं? तो वो है E.G. विलियमसन। परामर्श एवं मनोचिकित्सक परामर्श एक दूसरे से जुड़े हैं, यह कथन किसका है? यह है रूथ स्ट्रॉन्ग का। सामूहिक परामर्श के आधार नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप काउंसलिंग, है ना। तो ये पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी C.G. केम्प ने। व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। देखिए व्यक्ति का अध्ययन जो है व्यक्ति के व्यवहारिक दोषों को जानने के लिए, व्यक्ति विकास के लिए और व्यक्ति के समायोजन के लिए। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। सूचना एकत्र करने की कितनी विधियां हैं? देखिए सूचना जो है एकत्र करने की केवल और केवल जो है वो 2 विधियां होती हैं। ठीक है, केवल 2 विधियां। निर्देशन तथा परामर्श में समूह की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो दोनों में किया जाता है, एक तो बर्नार्ड में भी और दूसरा एक फुलमर में भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सही आंसर है दोनों। निर्देशन का परिचय इन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई क्रो एंड क्रो द्वारा। कार्ल रोजर्स के अनुसार निम्न में से कौन परामर्श प्रार्थी के लिए महत्वपूर्ण है? तो सामाजिक प्रतिबिंब और स्वयं प्रतिबिंब, ये दोनों ही हैं, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, दोनों। अडार्वे ने नेतृत्व के कितने गुण बताए हैं? ठीक है, लीडरशिप के, तो इन्होंने 10 गुण बताए हैं। विशिष्ट बालक होते हैं। देखिए जो विशिष्ट बालक होते हैं तो वो मंदबुद्धि बालक भी हो सकते हैं, वो प्रतिभाशाली बालक भी हो सकते हैं और वो बाधित बालक भी हो सकते हैं, यानी कि हैंडीकैप्ड, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। व्यूअर्स एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप सी टेट या यूपी टेट या किसी भी स्टेट के आप टेट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि उसमें भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का जो आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर्पज से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। विलियमसन ने निर्देशात्मक परामर्श के कितने सोपान बताए हैं इन्होंने? तो इन्होंने 6 सोपान यानी कि 6 स्टेप्स बताए हैं। निर्देशन प्रक्रिया डैश के विकास में बाधक होती है। व्यक्तित्व के परामर्श प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रविधि है, तो वो है साक्षात्कार, इंटरव्यू। परामर्श का प्रभावशाली आयाम किसे माना जाता है? तो वो संहारक को माना जाता है। व्यवहार चिकित्सा किस विश्वास पर आधारित है? तो ये है कि व्यवहार जो है वो सीखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, व्यवहार सीखा हुआ है। एरोन बैंक ने विकसित की, नाम है एरोन बैंक ने जो थी वो संज्ञानात्मक चिकित्सा को विकसित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा पद्धति का विकास कार्ल रोजर्स ने किया? तो वो थी ग्राहक
केंद्रित चिकित्सा। स्नाइडर ने अनिर्देशीय परामर्श के कितने अभिग्रह स्वीकार किए हैं? 4। सामूहिक परामर्श के मूलभूत आधार कितने हैं? 5। कूले ने समूह के कितने प्रकार बताए हैं? तो कूले ने समूह के 2 प्रकार बताए हैं। अपंग बालक की पहचान का आधार क्या होता है? तो वो होता है अधिगम असमर्थी। जोन्स के अनुसार एक कुशल योग्य परामर्शदाताओं में कितने गुण होने चाहिए? 5। निदेशात्मक परामर्श का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल रोजर्स ने। अनुगामी सेवा का उपयोग करते हैं। अनुगामी सेवा का उपयोग आकलन के लिए करते हैं, असेसमेंट के लिए करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में निर्देशन सेवाओं का निदेशालय स्थित है? तो वो है इलाहाबाद। तो पुराना नाम था, अब नया नाम आपका प्रयागराज है, ये आप सब जानते ही होंगे। मनोवैज्ञानिक सूचनाओं में महत्व दिया जाता है तो बुद्धि लब्धि को, जो इंटेलिजेंट क्वेटेंट होता है, ठीक है, शॉर्ट में IQ हम इसे बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वेटेंट को। परामर्श के सफलता के लिए कितनी आधारभूत मान्यताएं बताई गई हैं? 4। बर्नार्ड ने सामूहिक परामर्श के कितने उपयोग बताए हैं? 7। मानवीय संबंध निर्भर करते हैं। देखिए, मनुष्य की अवधारणा पर भी, मनुष्य की प्रकृति एवं अवधारणा पर भी, पहले धर्म की अवधारणा पर भी, फिर मनुष्य की प्रकृति एवं अवधारणा पर भी, और जैविक एवं पर्यावरणीय अवधारणा पर भी। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी पर। मानवतावादी अस्तित्ववादी दर्शन उपज है, तो ये प्रभाववर्ती सिद्धांत, ठीक है, इसका सही आंसर है। निम्नलिखित मन स्थापी उपबोधक में पाई जाती हैं, तो ये इसका सही आंसर है। देखिए, उपयुक्त क्षमताएं भी, आगे होने वाली भूल पर कोई बंधन नहीं, और सभी के लिए प्यार का दिखावा भी। तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें आपका करेक्ट है, ठीक है, उपयुक्त सभी। समायोजन संभव है यदि, तो यदि उद्देश्यों में अधिक संगठन हो और प्रेरकों में संघर्ष कम हो और दुखद स्थिति का सामना करने की क्षमता हो, तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, करियर परामर्श का लक्ष्य होता है, तो ये लक्ष्य होता है भविष्य में समृद्धि, फ्यूचर प्रोस्पेरिटी। निदानात्मक विधि का उपयोग कब किया जाता है? तो ये उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय की सहायता से कहाँ व कब बाल निर्देशन क्लिनिक की स्थापना की? तो ये 1955 में हुई और नई दिल्ली में हुई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1955 में और नई दिल्ली में हुई, ठीक है। चलिए, शिक्षा में निर्देशन और परामर्श नामक पुस्तक, यानी जो ये पेपर आप पढ़ रहे हैं, काउंसलिंग या एंड गाइडेंस या गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सीताराम जायसवाल, ठीक है, सीताराम जायसवाल। कर्क हफ ने परामर्शी से मितव्यत व्यवहार करने के लिए परामर्शदाता में कितने आवश्यक कौशलों का होना आवश्यक माना है? 4 का। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? संकेतों को। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, उसमें जो सिंबल्स होते हैं, संकेतक है, तो उसको, जैसे कहीं एरो लगा होता है तो एक सिंबल है, राइट साइड हैंड की साइड है तो हमें राइट साइड मुड़ना है, लेफ्ट हैंड की साइड है तो हमें लेफ्ट हैंड मुड़ना है। जब हम ट्रैफिक में जाते हैं, वहाँ पे अगर रेड लाइट होती है तो हमें रुकना है, और ग्रीन लाइट हो जाती है तो हमें चलना है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, तो सिंबल्स या संकेत हमें दिए जाते हैं। इयान हर्ट ने परामर्श की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? 4 की। परामर्श की दिशा में किस तरह की संविदा दृष्टिगोचर होती है? तो व्यवसायिक तथा उपचारात्मक, है ना, दोनों ही होती है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है। किन परिस्थितियों में
पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक सुविधाओं व दशाओं का अभाव रहता है। तो जो औद्योगिक व शहरीकरण होती हैं। मद्यपानता की चौथी अवस्था जो फोर्थ स्टेज होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है जीर्णोवस्था। ठीक है, जीर्ण अवस्था। MC डेनियल व शेफ्टॉल के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के कितने आधारभूत तत्व हैं? तो वो हैं 6। ध्यान रखेंगे, हमें परामर्श को एक सहायक प्रक्रम के रूप में प्रयुक्त करना है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को बदलना नहीं अपितु उसको उन स्रोतों के उपयोग में समर्थ बनाना है जो उसके पास इस समय जीवन का सामना करने के लिए मौजूद है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है लियोना टाइलर का। ठीक है, लियोना टाइलर का। देखिए कहीं गलती से ये ऑप्शन इंग्लिश में जो गलत लग गए हैं वो काट दिए हैं, तो आप हिंदी में उसको जरूर देख लीजिएगा। ए है तो ए, क्योंकि थोड़ा सा उसमें सीरीज एक्चुअली गलत पे टिक लग गए थे, तो इस वजह से वो क्रॉस का निशान पहले ही लगा दिया है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़े से कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, अनुवर्तन क्रिया का दूसरा लक्ष्य क्या है? तो वो है कठिनाइयों की पुनरावृत्ति को अवरुद्ध करना। परामर्श प्रक्रिया का सबसे विशाल भाग कौन सा होता है? मध्यावस्था। मद्यपानता या अल्कोहल दुरुपयोग वास्तव में द्रव्य संबंध विकृति है, जिसमें अत्यधिक अल्कोहल के उपयोग के कारण सह लक्षण विकसित हो जाता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है रेबर का। निर्देशन वह व्यक्तिगत मदद है जो एक प्राणी परामर्शदाता एवं अन्य प्राणी को इसलिए देता है कि वह अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सके, जीवन में सामंजस्य स्थापित कर सके और उन समस्याओं के हल खोजे जो उसके लक्ष्य को पूर्ण करने में बाधक होती है। तो यह परिभाषा किसकी है? बहुत अच्छी परिभाषा है, यह दी है जोन्स ए जेने। ठीक है, जोन्स ए जेने। अमेरिका में वोकेशन ब्यूरो जो कि व्यावसायिक है, तो उसकी जो स्थापना थी वो किसने की? तो वो करी फ्रैंक पार्सन्स ने। ठीक है, फ्रैंक पार्सन्स। निर्देशन की आवश्यकता का कारण क्या है? तो जो बहुआयामी विकास है ना, वो इसका सही आंसर है, बहुआयामी विकास। मनुष्य के जीवन में हर एक पग पर सफलता का मूल क्या है? तो वो है रुचि। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा किसी भी काम को करने में तो वो काम नहीं हो सकता। आधुनिक काल में बहुत से व्यवसायों के प्रचलन से किसका विघटन होने लगा है? तो वो जाति व्यवस्था का होने लगा है। समूह परामर्श का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। एक मद्यपान करने वाला किस अवस्था में मदद की इच्छा रखता है? तो वो है प्राक सुधार अवस्था में, इन प्री रिहेबिलिटेशन फेज में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निर्देशन का विकास किसके द्वारा होता है? पाठ्य विषय का विषय ज्ञान होने से। उपचार के लिए क्या महत्वपूर्ण है? देखिए उपचार के लिए जो है, जो वातावरण में परिवर्तन है, जैसे सर्दियां चल रही हैं तो गर्मियों में कुछ चीज़ें सही रहती हैं, जैसे गर्मियां होती हैं कुछ चीज़ें सर्दियों के लिए सही रहती हैं, तो इसलिए आपका सही आंसर जो है वो वातावरण में परिवर्तन है। ठीक है, व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता क्या है? तो इसकी आवश्यकता है सामाजिक आवश्यकताएं। शैक्षिक निर्देशन के कार्य हैं, तो शैक्षिक समस्याओं में सहायता, पाठ्यक्रम के चयन में सहायता और विषय चयन में सहायता, तीनों ही इसके कार्य हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है, उपयुक्त सभी। निर्देशन की सफलता निर्भर करती है, तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव और सामाजिक रिक्तता की पूर्ति और आवश्यकताओं की संतुष्टि, इन तीनों पर निर्भर करती है ना। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी पर, तो वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आपका, सामान्य व्यक्तिगत निर्देशन के कितने स्तर
बताए गए हैं, तो वो बताए गए हैं आपके 5। व्यवसायिक निर्देशन का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सही आंसर है आपका फ्रैंक पार्सन्स के द्वारा। परिवार प्रभावित करता है, तो परिवार जो है वो एक्चुअली किसी के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये बर्ट व वर्मन ने किया। बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण किसने बनवाया? तो वो बनवाया रॉबर्ट याकर्स ने। ठीक है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट याकर्स ने। चलिए नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का कुशाकाय प्रकार किसने बताया? तो वो बताया क्रैस्मर ने। ठीक है, क्रैस्मर। व्यवसायिक रुचि अनुसूची का निर्माण किसने किया? ये ई के स्ट्रॉन्ग ने किया। ई के स्ट्रॉन्ग। नई परिस्थिति में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, यह परिभाषा किसने दी? ये स्टर्न ने दी। स्टर्न। अभिरुचि मापन भारत में पहली बार कब प्रारंभ हुआ? 1956 में। स्कालोग्राम प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? तो ये गटमैन ने किया। ठीक है, गटमैन। क्रमबद्ध विभेदीकृत मापनिक का सर्वप्रथम किसने किया? तो क्रमबद्ध विभेदीकृत मापनिक का सर्वप्रथम किया ऑसगुड ने। ठीक है, इसका प्रयोग इन्होंने किया सर्वप्रथम, ऑसगुड ने। अमूर्त बुद्धि सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है, तो यह कथन किसका? यह थॉर्नडाइक का। प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की जरूरत है, तो ये मानवीय मूल्यों के विकास हेतु जरूरत होती है। पैटरसन ने निर्देशन के कितने प्रकार बताए हैं? 5। निर्देशन मॉडल में ध्यान दिया जाता है, देखिए व्यक्तिगत क्षमता पर भी, परामर्श भी और चिकित्सा व निदान पर भी ध्यान दिया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मूल्य व्यक्ति को प्रेरणा देता है, जिससे व्यक्ति के प्रयासों में निरंतरता बनी रहती है और वह अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो यह परिभाषा किसने दी? यह दी जेम्स व ग्रेवाल्ड ने। परामर्श की प्रभावकारी विधि है, तो ये देखिए परामर्श की हमेशा, पहले भी ये क्वेश्चन ये आया, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी परामर्श की कोई भी प्रभावकारी विधि होती है तो वो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार तकनीक। समूह मनोचिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया एस.आर. सलवासन ने। कैरियर परामर्श की कितनी तकनीक है? तो देखिए कैरियर संगोष्ठी, कैरियर वार्ता, कैरियर शिक्षा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। परामर्श की कितनी विधियां जो है वो, कितनी मुख्य विधियां मानी गई हैं? तो 3 मानी गई हैं, ध्यान रखेंगे। परामर्श का कार्य के बल उपभोक्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य बनाना है, यह कथन या ये दृष्टिकोण किसका है? ये है R.W. व्हाइट का। ठीक, चलिए। तार्किक व्यवहार चिकित्सा पद्धति का विकास किसने किया? ये किया मॉल्टसवी ने। ठीक है, मॉल्टसवी। स्नाइडर के अनुसार अनिर्देशात्मक परामर्श के कितने अभिग्रह हैं? 4। निर्देशन व्यक्ति की समस्याओं का हल करता है, तो शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यवसायिक, इन सभी का हल करता है ना? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। औपचारिक विधियों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्नावली या रुचि परीक्षण बैटरियां, है ना, इन सभी का किया जाता है। व्यक्तिगत या व्यक्ति के मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो व्यक्ति के प्रति अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। तो ये परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा दी G.W. ऑलपोर्ट ने। तो ये व्यूअर्स लगभग देखिए 24-25 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो मैंने कोशिश करी है आपको बहुत जल्दी बताने की, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चंस हैं, तो उनको बताने में आपको पता है कि समय भी लगता है।
तो टिक भी लगा दिए हैं इसलिए ताकि जो है आपको पता लग जाए पेपर के टाइम पे भी अगर आप मेरी ये वीडियो देखते हैं, जो कि मार्च सेकेंड वीक में CCS यूनिवर्सिटी के रेगुलर या प्राइवेट के पेपर होने की उम्मीद है, तो आपका पूरे 15, 20, 25 मिनट की वीडियो में ये आपका रिवीजन हो सकता है। आप वीडियो देखेंगे तो लगभग 25-1 मिनट, और PDF भी ले लेंगे तो भी आप पढ़ने में टाइम लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे चाहे आप वैसे स्टडी कर सकते हैं। मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कुछ अपलोड करूंगा, अवेलेबल जो है मैं कर रहा हूं। जैसे ही कंप्यूटर पे हो जाएंगे तो उसकी PDF फाइल बना करके मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।